हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं डेलॉयट के बारे में या डेलॉयटे के बारे में। ये कंपनी के बारे में बहुत कम लोगों को इंडिया में पता है कि कैसे ऑपरेट करते हैं, हायरिंग प्रोसेस क्या है, क्या डेजिग्नेशंस है। क्योंकि इंडिया में इवन द डेलॉयट इज़ अ वेरी बिग कंपनी, लेकिन इंडिया में हम लोग जो है विप्रो, टीसीएस, इन्फी को ज़्यादा जानते हैं कंपेयर टू डेलॉयट। तो आज मैं इनके जो हायर की, इनके प्रमोशंस, इनके डेजिग्नेशंस, इंक्रीमेंट, सैलरी, वर्क कल्चर, इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूँ वो अप टू डेट रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनके 4 मेजर जगह ऑफिसेज हैं इंडिया में। एक है आपके गुड़गांव में, एक मुंबई में, और एक बैंगलोर में, और एक हैदराबाद में। सो हैदराबाद जो इनका ऑफिस है वो सबसे बड़ा ऑफिस है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज जो है वो इनके इस यहीं पे काम करते हैं। और डेजिग्नेशन जो है इनके, मैं इनका डेजिग्नेशन स्ट्रक्चर बता देता हूँ। डेजिग्नेशन इनके होते हैं आपके, स्टार्टिंग जो होती है वो एनालिस्ट से होती है। उसके बाद एनालिस्ट के बाद आप एसोसिएट एनालिस्ट रहता है। एसोसिएट एनालिस्ट एक्चुअली सबसे छोटा है। एसोसिएट एनालिस्ट, एनालिस्ट जो कि फ्रेशर लेवल के लिए होता है। फिर आपको अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है, 2 या 4 ईयर या 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, और उसके बाद और जैसे डायरेक्टर, पार्टनर्स वगैरह इनके होते हैं। लेकिन मैं मिड लेवल पे बता रहा हूँ। तो कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट जो है वो मेजर इनके डिजिग्नेशंस होते हैं। नॉर्मल लाइक टीम इंजीनियर, टीम लीड तरह के इनके डिजिग्नेशंस नहीं होते हैं। और नाउ कमिंग टू कि इनका जो सैलरी पार्ट या प्रमोशंस वगैरह हैं वो कैसे हैं। तो सैलरी जो है, दे आर द बेस्ट पे मास्टर इन इंडिया और आउटसाइड भी, लेकिन मैं इंडिया के बारे में बता रहा हूँ कि कंपेयर टू अदर कंपनीज लाइक विप्रो, टीसीएस, इन्फी, फॉर द सेम डेजिग्नेशन, फॉर द सेम लेवल, दे ऑलवेज पे यू बेटर देन दैट एंड दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। सो अगर आप बेटर कंपनसेशन ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द कंपनी फॉर यू। एंड इनके जो बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको इनके बेनिफिट्स बता देता हूँ। इनके एक तो बेनिफिट ये है कि अगर आप कंसल्टेंट हैं या सीनियर कंसल्टेंट हैं तो आपको ये लोग मोबाइल के जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि 25,000 का मोबाइल आप ले सकते हैं थ्रू डेलॉयट, दे विल रिम्बर्स इट। उसके बाद ये लोग जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ये आपको 15,000 पे करते हैं। आपको जो भी आपको सामान लेना हो रिम्बर्समेंट करते हैं, काइंड ऑफ डेलॉयट वेलकम किट कह सकते हैं इसको आप। आपको टेबल लेना हो या पैड लेना हो, माउस लेना हो, तो ये सब आप ले सकते हैं। ये आपको अलग से वेलकम किट भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनके माउस, एक हेडफोन और एक डायरी आपको दिया जाता है। उसके अलावा आपको बेनिफिट में जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, ये भी होता है अलग से। ये आपको 25,000 साल में ये भी रिम्बर्स करते हैं आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ या जो भी है उसके लिए। उसके बाद उन्होंने कोरोना में जो है एक और चीज़ किया है कि अगर आपको ऑफिस, अभी तो खैर वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब आप आगे जब भी काम स्टार्ट होगा तो आपको ये लोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी, जैसे आपका ऑफिस दूर है तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको रीइंबर्स करेंगे। तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट में देर इज़ नो डाउट डेलॉयट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया। अगर तो और बेनिफिट्स वगैरह, बोनसेस वगैरह भी इनके बहुत अच्छे हैं। बाकी कंपनियों की एक बात आप देखना कि जब भी वो वेरिएबल बोनस की बात करते हैं या तो वो कुछ रीज़न बना के आपको सिर्फ 50% पे करते हैं या कम पे करते हैं। डेलॉयट में कभी ऐसा नहीं होता। डेलॉयट जो भी आपको कमिटमेंट देती है वेरिएबल बोनस का, आपकी रेटिंग अगर ख़राब नहीं हो, अगर आपकी रेटिंग एवरेज भी हो, दे ऑलवेज पे यू मोर देन 100%। अगर उन्होंने आपको कमिट किया कि हम आपको 1 लाख बोनस देंगे, वो बोनस हमेशा 1 लाख के ऊपर होगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन डेलॉयट, जो आपको किसी और कंपनी में नहीं मिलता है। और इनके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन पे एंड कंपनसेशन, बोनसेस एक्सेट्रा। और इस साल इन्होंने मिड ईयर हाइक का भी बात कहा है। यूजुअली जो भी कंपनियां हैं वो कभी भी आपको मिड ईयर हाइक रेज नहीं करती है, लेकिन डेलॉयट जो है इस साल जो है इन्होंने मिड ईयर हाइक सबके लिए डिक्लेयर किया है। अच्छा, इनका जो सॉरी इनका जो अप्राइजल प्रोसेस है वो भी वन ऑफ द बेस्ट है।
वन ऑफ द बेस्ट ऐसे है कि मान लीजिए कि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपने अक्टूबर 2001 में किया और उनका अप्राइजल साइकिल जो है मार्च 2001 में फिनिश होता है, तो वो सारी कंपनियां आपको मार्च में आपको कभी भी हाइक नहीं देंगी। वो बोलेंगे कि नहीं, पहले 1 साल कंप्लीट करो और फिर हम आपको हाइक देंगे। डेलॉयट में ऐसा नहीं है। डेलॉयट में अगर आपने अक्टूबर या नवंबर में ज्वाइन किया, तो जो भी आपको मार्च या जून में जो इनका हाइक होता है उसमें आपको भी दिया जाएगा जो भी उनके परसेंटेजेस हैं, क्योंकि आपको वो आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि नहीं आपने 6 महीना पहले किया, आपको 1 साल पहले कंप्लीट करना है। यूजुअली इनके जो हाइक और पे लेटर और बोनसेस जो आते हैं वो जून मंथ में आते हैं, तो जून में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इनके जो भी ऑफिसेज हैं इनके अंदर काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपको खेलना हो, जिम हो, ये से सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड करके रखी है। रिगार्डिंग द वर्क कल्चर ऑफ द डेलॉयट, इस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन डेलॉयट के जो पीपल हैं, जो भी आपके मैनेजर्स हैं, वो बड़े फ्रेंडली हैं। देर इज़ नो पॉलिटिक्स। आपको बाकी सारी कंपनी में पॉलिटिक्स मिल जाएगा, ये रीजनलिज्म है और बहुत सारी चीज़ें होती है, बायसिज्म है। डेलॉयट में आपको मिनिमम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसा मैंने बोला, अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं, लेकिन डेलॉयट में बहुत फ्रेंडली कल्चर है। तो आप जाओगे तो आपको आपको कोई ये नहीं लगेगा कि नहीं ये मैनेजर है या ये सीनियर कंसल्टेंट है। वैसे सीनियर कंसल्टेंट या असिस्टेंट मैनेजर के बराबर होता है डेलॉयट में। सो अगर आपको सीनियर कंसल्टेंट मिल रहा है डेजिग्नेशन, तो दैट मीन्स इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट मैनेजर। हाँ, तो जैसे डेलॉयट में क्या होता है कि आप कोई भी मैनेजर है, आप जाके आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर उनको पॉसिबल होगा तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं तो आपको कोशिश करेंगे कि किसी और के पास रीच करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कंपनसेशन एंड वर्क कल्चर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया इन डेलॉयट। बिना, अगर आपको जैसे ऑफ़र मिलता है यहाँ से, आप आंख बंद करके इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंपेरेटिवली कहीं और से भी ऑफ़र मिले, 2-4 ऑफ़र हो और डेलॉयट का ऑफ़र हो, तो आप आंख बंद करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ऑफ़र कंपरेबल सर्विसेज कंपनी में हो तो। जो डोमेन्स ये मोस्टली काम करते हैं, ये एसएपी में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इनकी, टेलीकॉम में भी डोमेन है, बीएफएसआई में इनके बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। और तो ये सारी टीम्स हैं इनके। और सर्टिफिकेशन वगैरह भी जो है ये रीइंबर्स करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं कि आप लर्न करो। इनका खुद का सर्टिफिकेशन पोर्टल है, आप वहाँ अप्लाई करो, आपको रीइंबर्स कर देंगे। सो इसमें भी एक बड़ी अच्छी बात है, लर्निंग पे आपकी कोई ये नहीं है कि नहीं हम आपको इतने लिमिट तक ही रीइंबर्स करेंगे। आप जो भी वैलिड सर्टिफिकेशन है वो करिए, आपको मिलता है। नाउ कमिंग टू द ऑन साइट तो देखो हर जगह आजकल कोरोना के कारण बंद पड़ा हुआ है। सो डेलॉयट में ऑन साइट है, लेकिन अभी उतना नहीं है, बिकॉज अभी किसी भी कंपनी में ऑन साइट उतना नहीं है। लेकिन यूजुअली डेलॉयट में भी ऑन साइट है। अगर आप हार्ड वर्क करो और कंपनी में कुछ साल तक रहो, तो दे ऑलवेज गिव यू द ऑन साइट। ओके, उसके बाद जो है हाँ देखो, हर कंपनी के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो डेलॉयट में भी एक चीज़ जो नेगेटिव है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेलॉयट में आपके कंपनसेशन बेटर है, बोनसेस बेटर हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है, देखो एक तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा सा है कि कभी कभी आपको वीकेंड में भी काम करना पड़ सकता है। अगर आपके डिप्लॉयमेंट पास में हो या बहुत कुछ प्रेशर हो, तो उसमें थोड़ा सा उनका नेगेटिव पॉइंट है कि आपको वीकेंड में काम करना पड़ सकता है। हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको हर वीकेंड काम करना है, लेकिन एज अ नीड बेसिस आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वीकेंड नहीं है तो मैं काम नहीं करूँगा। तो ये थोड़ा सा है। एक दो और चीज़ें उनकी जो मैं आपको और अच्छी बताता हूँ, जो आपको किसी कंपनी में नहीं मिलती है। डेलॉयट जो है एक तो साल के अंत में जो है एक डिस्कनेक्ट करके इनका चलता है कि साल के 10 दिन, जैसे दिसंबर 24 से लेके 1 जनवरी या 2 जनवरी तक जो है ये पूरा शट डाउन कर देते हैं। कि मतलब आप ऑफिशियली आप लीव पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ वैकेशन कीजिए, आपको प्रोजेक्ट वगैरह पे काम नहीं करना है। तो ये एक उनकी बड़ी अच्छी बात है कि आपको वो टाइम देते हैं कि आप रिफ़्रेश हो जाओ, आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो है ब्रशअप कर लो। और बहुत बार एक और चीज़ डेलॉयट में अच्छी है कि यूजुअली क्या होता है, मान लो कि आपको कोई फेस्टिवल है, जैसे मान लो कि दिवाली जो है थर्सडे को पड़ रही है और फ्राइडे को आपको ऑफिस जाना है। बहुत सारी कंपनी में होता है, तो कंपनियां फ्राइडे भी कॉल कर लेती है। डेलॉयट में भी ये करते हैं कि अगर आपको थर्सडे छुट्टी है
तो आपको फ्राइडे अपनी तरफ से छुट्टी दे देते हैं, हर वीकेंड में नहीं, लेकिन जैसे मेजर फेस्टिवल में तो फ्राइडे आपको छुट्टी दे देंगे, कहेंगे कि नहीं आप एक लॉन्ग वीकेंड बनाइए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन डेलॉयट। ओके। और उसके बाद जो है आपको प्रमोशन वगैरह भी इनका अच्छा रहता है आपको। और इनमें जो है एक और ये मैनेजर होता है, लेकिन मैनेजर के अलावा ये आपको एक कोच देते हैं। वो कोच भी आपको साल भर गाइड देता है और आप गाइड करते हैं और आपको परफॉर्मेंस फीडबैक देते रहता है कि अब आपको ये करना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो किसी और कंपनी में यूजुअली नहीं होती है। और तो ये एक अच्छी बात है। और ये सारी चीज़ें मैंने कवर की, इनके ऑफिसेज भी मैंने आपको बता ही दिए। तो कुल मिला के मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी डेलॉयट से ऑफ़र मिले और कंपेरेटिवली सर्विसेज कंपनियों के ऑफ़र मिले तो डेलॉयट इज़ द बेस्ट कंपनी टू जॉइन इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आइंदा के आगे के सारे वीडियोस में भी मैं आपको बताऊँगा, वो है हायरिंग, कि डेलॉयट की जो हायरिंग प्रोसेसेस है और वेदर द कंपनी इज़ हायरिंग और नॉट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, मैं आइंदा सारे वीडियोस में बताऊंगा सारी कंपनियों के लिए। तो डेलॉयट आज की डेट में इंडिया में अभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे हैं, स्टिल इंडिया में वो ग्रो कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर विप्रो या टीसीएस के मान लो 1 लाख या 5 लाख या 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिया में डेलॉयट के अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि टैक्स के भी इन्वॉल्व हैं, उनकी टैक्स प्रैक्टिस जो है। सो 33,000 उनके ऑलमोस्ट इंडिया में एम्प्लॉयज़ हैं एंड दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। डेलॉयट इज़ रिक्रूटिंग लाइक एनीथिंग। अगर आपको इस वक्त जॉब चेंज करना है या नया जॉब ढूंढ रहे हो, यू मस्ट अप्लाई इन द डेलॉयट। उनमें अभी रिक्रूटमेंट बहुत तेज़ी से, बहुत डबल ट्रिपल बेसिस पे चल रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जॉब चेंज करना हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मास लेवल पे हायरिंग हो रही है। तो ये मैंने आपको हायरिंग बता दिया। हायरिंग प्रोसेस भी इनका बहुत ही अच्छा है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी आप कंपनी में जाते हो तो आपको वेट करना पड़ता है 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में इनकी एचआर टीम भी बहुत अच्छी है। नाउ कमिंग टू द फायरिंग पार्ट, यूजुअली डेलॉयट डजंट फायर, लेकिन हाँ जिनके परफॉर्मेंसेस ख़राब होते हैं तो वो कोई भी कंपनी अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो वो आपको निकाल दोगे। लेकिन यूजुअली डेलॉयट के जो है अनटिल अनलेस एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए, डेलॉयट इज़ नॉट ए फायरिंग कंपनी। अब देखो एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए तो फिर तो कोई भी कर सकता है, जैसे कोरोना टाइम में स्लम्प आया। अदरवाइज डेलॉयट में जॉब स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। दूसरा, एक डेलॉयट में एक आपको एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, they give you to learn and expose yourself on a very wide level। अगर आप किसी और कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको अपने नीचे के लोगों के साथ जो है, नीचे मतलब इन द सेंस रैंक वाइज, कि अगर आप टीम लीड हो तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है आपको दे दिए जाएंगे, आप उनसे काम करो। डेलॉयट में जो है आपको, अगर आप लीड हो तो आपको वर्ल्ड वाइड मैनेजर्स के साथ भी काम करने का मौका मिलता है, बेंगलुरु या हैदराबाद ऑफिस में बैठ के। तो इट्स ए रिमोट टीम भी है और सारे रैंक वाइज कोई किसी को यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं समझता। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में मान लो आप टीम लीड हो और अगर आपको कोई काम करने को दिया गया तो आप किसी भी मैनेजर को पूछ सकते हो कि हाँ ये काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह के मैं वीडियोस जो है आगे भी बनाते रहूँगा। मैंने विप्रो और कैपजेमिनी और आईटीसी के बनाए हैं। विप्रो वाला तो खैर बहुत ही चला, आप उसको भी ज़रूर देखें। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछे डेलॉयट के बारे में, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। और अगर आपके कोई कन्फ्यूज़न भी हो किसी भी कंपनी के बारे में, डेलॉयट या आईटीसी या इन्फोटेक, आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई इट एज़ पर माई नॉलेज। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सो कुल मिला के मैं डेलॉयट को डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा ज्वाइनिंग के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% परफेक्ट कंपनी है, लेकिन डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया टू ज्वाइन एंड टू वर्क विथ। इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क कल्चर, बेस्ट कॉम्पनसेशन। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ बिकॉज
ये आपको शायद हेल्प ना करे, लेकिन ये किसी और को हेल्प करेगा अगर आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।